क्योंकि ये सरकार जन विरोधी सरकार है। ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, खिलाड़ी विरोधी सरकार है, हर वर्ग विरोधी सरकार प्रदेश। Birla International School strongly believes that learning must be practical, and for this sake, Birla School provides an interactive learning environment. The school have well-decorated, spacious and colorful, fully AC classrooms, child-friendly, attractive furniture, smart boards to engage and teach students. The school organizes countless activities for the students, which includes storytelling, poem recitation, dance, singing, art and craft, and many more. Birla International School makes education more creative by adding joy of learning. With a very efficient team of teachers, Birla International School invites you for a beautiful experience of education. कई महीने से धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने पिपली टोल पर पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। खरखौदा के केएमपी के पिपली टोल पर किसानों को समर्थन देने शनिवार को रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आपके बीच में मैं धरने के माध्यम से आपका समर्थन देने आया हूं, जो कि केएमपी व रेलवे से जुड़ा मामला है। आपकी मांग जायज है और हम समर्थन करते हैं। आपका प्रतिनिधिमंडल हमें दिल्ली में भी मिला था। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार का केएमपी पर क्या स्टेटस है, जिस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि केएमपी नेशनल हाईवे है या नहीं है। दूसरा बताना चाहूंगा कि जमीन व अधिग्रहण की बात है। किसानों की 70% की सहमति जमीन अधिग्रहण में हो और पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक खरखौदा जयवीर वाल्मीकि ने विधानसभा में सवाल उठाया था कि केएमपी का स्टेटस क्या है, तो उस समय उप मुख्यमंत्री ने गोलमोल जवाब दिया था। उन्होंने सरकार से पूछा कि यह स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे। सरकार इसे नेशनल हाईवे का दर्जा क्यों नहीं दे रही है, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा था कि यह एचएसआईडीसी का रोड है, मतलब सिर्फ ये टोल लेने के लिए रोड है, हम इसे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कह सकते हैं। तो फिर गोलमोल जवाब दिया गया, जिसकी हम इसकी निंदा करते हैं। जब केजीपी नेशनल हाईवे है तो केएमपी क्यों नहीं? उनकी सोच यह है कि अगर नेशनल हाईवे का दर्जा दिया तो किसानों को मुआवजा ज्यादा देना पड़ेगा। ये सरकार की सोच है। ये किसान विरोधी सरकार है और विकास विरोधी सरकार है। हम मांग करते हैं कि केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए। मैं परिवहन मंत्री से भी इस बारे में मिलने का समय लूंगा और मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाऊंगा। उनका कहना है कि हमारी सरकार आने पर आपके हित की पॉलिसी बनाई जाएगी और सदा हम आपके साथ आपके शब्दों में खड़े हैं। पर जो रेल के प्रोजेक्ट से संबंधित एक्विजिशन की कार्रवाई को लेकर दो मुख्य मांगे हैं और हम दोनों मांगों का पूर्ण समर्थन करते हैं। एक इनकी मांग है किसानों की कि जो यहाँ पर केएमपी हमारी केएमपी को आज तक ना तो डिस्ट्रिक्ट रोड का दर्जा, ना स्टेट रोड का दर्जा, ना नेशनल हाईवे का दर्जा, जबकि केजेपी नेशनल हाईवे का दर्जा डिक्लेयर है। टोल ले रहे हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे जितना, तो ये नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो। इस मांग का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ केएमपी को नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाए और जो इसमें प्रयास हो सकेंगे केंद्र सरकार के तक हम भी आवाज़ पहुँचाएंगे। दूसरा जो मांग है वो है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून जो कांग्रेस पार्टी ने 2013 में बनाया था, इस सरकार ने उसको तहस नहस कर दिया। पूरी तरह उस कानून को जो समाप्त करने का एक काम किया और उसकी विपरीत भावना में काम कर रही है सरकार। तो उस कानून को या तो पूर्ण रूप से लागू किया जाए, लेकिन कम से कम उसकी मूल भावना के अनुसार किसानों की सहमति ली जाए, किसानों को भरपूर मुआवजा दिया जाए। समर्थन करते हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा 2013 में बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून को। ये सरकार उस कानून को टेकअप करने का काम करे, मगर ये सरकार पूर्णतः किसान विरोधी है। ये हमारी मांग तो है, लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि हमें जो है ये मांग सरकार मानने की ऐसी उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये सरकार जन विरोधी सरकार है। ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, खिलाड़ी विरोधी सरकार है, हर वर्ग विरोधी सरकार प्रदेश में बैठ के प्रदेश का भट्टा बिठा दिया इस सरकार ने। तो हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन हम मांग भी करते हैं और इस आंदोलन की इन मांगों को लेकर हम इनके साथ हैं। दिल्ली में देशवासियों की एक ही मांग है कि हमारी बेटियों के साथ न्याय हो। हमारी बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस इनकी क्यों नहीं सुन रही, ये सरकार बताए। दिल्ली पुलिस ने 3 महीने तक इनकी एफआईआर नहीं करी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। अब दिल्ली पुलिस बयान नहीं ले रही। आज तक कभी जो मुख्य आरोपी है उनसे पूछताछ की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही दिल्ली पुलिस। ये जो है मैं समझता हूँ सही नहीं है। देश में जो ये चल रहा है इसमें ये मुद्दा, ये भी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये मुद्दा ना तो कोई राजनीतिक मुद्दा है,
ना ही ये कोई मुद्दा किसी और दृष्टि से देखा जा सकता है। ये मुद्दा पूर्ण रूप से बेटियों को न्याय दिलाने का मुद्दा है। इसमें हर ऐसा व्यक्ति जो जिसकी सोच ये हो कि बच्चियों को न्याय मिले, हर बात से ऊपर उठ के उनको समर्थन करना चाहिए। बच्चियों के उनको न्याय दिलाने का जो है वो नीयत सरकार की क्या है इसमें दिखाई दे चुका है। कल जो है अंततः अनिल विज जी की स्टेटमेंट आई है। मैंने जैसे कहा कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जो भी इसका समर्थन करता है उसको समर्थन करना चाहिए। और जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने खेल मंत्री जो अनिल विज जी ने स्टेटमेंट दी है इन बेटियों के हक में, वो अपनी पार्टी से बात करें, वो अपना जो है प्रधानमंत्री जी से बात करें, गृह मंत्री से बात करें और न्याय दिलाएं। हमें कोई इसमें बेटियों के न्याय सर्वोपरि है। जो है मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ और ये मैं बार बार हर रोज़ स्पष्ट करता हूँ, मेरा कुश्ती संघ की राजनीति में मेरी कोई ना रुचि है, ना मेरा कोई इरादा है और ना ही मेरे को कोई पद की कोई कुश्ती संघ के पद के लिए मेरी कोई जो है 1% भी कोई इच्छा है। मैं हरियाणा की राजनीति में पूर्णतः व्यस्त हूँ और यहीं पे मगर मेरा नाम अगर ये सोच के लिया जा रहा है कि भाई ये इनके साथ खड़े हैं और ये नाम लेके पीछे हो जाएंगे, और या इस मेरा नाम इसलिए लिया जाता है कि इसको हरियाणा वर्सेस यूपी बनाने का प्रयास किया जाएगा या इसको जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनाने का प्रयास किया जाए, नहीं है। ना कोई प्रादेशिक विषय है, ना ये कोई जाति धर्म का विषय, ये बेटियों के न्याय दिलाने का विषय है। और मेरा नाम लेकर अगर वो ये सोचते हैं जो आरोपी हैं कि भाई इस वजह से हम अपनी बेटियों का साथ नहीं देंगे, ये संभव नहीं है। कोई हमारी बेटियों का शोषण करे और हम चुप रहें, ये बात संभव नहीं है। मगर ये बात स्पष्ट है, ये जो मैं पहले दिन से क्या जो है जब आज से 3 महीने पहले जो ये बात आई थी तब भी हमने ये कहने कहा था कि इसमें मेरी कोई ना रुचि है ना कोई मेरा कोई इरादा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें।